जय जवान जय किसान जय पुंछ। मैं इंद्रपाल सिंह, आप देख रहे हो पुकार न्यूज़। दोस्तों, पुकार न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुंछ के जो सबसे बड़ा टॉपिक है, जो पुंछ के सबसे बड़े इशू हैं, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि एसके ब्रिज के पास, शेर ए कश्मीर ब्रिज के पास एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। उस कंस्ट्रक्शन के काम को रोकने के लिए पुंछ इंतज़ामिया ने एक नोटिस निकाला और पुंछ इंतज़ामिया ने उन लोगों से अपील की कि आप काम को रोकिए। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उस नोटिस को उन लोगों ने नज़रअंदाज किया। कहीं ना कहीं उस नोटिस को उन्होंने रद्दी का कागज़ समझकर, रद्दी का टुकड़ा समझकर उस नोटिस को फेंक दिया। दिन रात काम चलता रहा। पुंछ इंतज़ामिया में किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दम नहीं था कि वो वहाँ पर जाकर उस काम को रोके या उस बिल्डिंग को गिराए। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पुंछ इंतज़ामिया एक तरफ नोटिस पर नोटिस निकाल रही थी, नोटिस पर नोटिस दे रही थी उनको। कहीं ना कहीं पुंछ इंतज़ामिया के हाथ बंधे हुए थे। पुंछ इंतज़ामिया कुछ कर नहीं पा रही थी, मतलब फड़फड़ा रही थी। पुंछ इंतज़ामिया कुछ कर नहीं पा रही थी, इनके हाथ में कुछ नहीं था। क्यों? पुंछ इंतज़ामिया से जब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के कानून से वो ऊपर है वो लोग, क्या वजह हो सकती है? किसकी कमजोरी हो सकती है वो? क्या उनका लाइजन किसके साथ है जो इतना नोटिस देने के बावजूद भी वो आज वो बिल्डिंग स्ट्रक्चर बन चुका है? किसकी कमजोरी है? दूसरी तरफ हम बात करते हैं, जब कोई गरीब आदमी कोई काम लगाता है तो पुंछ इंतज़ामिया, यही पुंछ इंतज़ामिया वहाँ पर पहुँच जाती है पुलिस बल लेकर, वो भी बहुत ज़्यादा तादाद में लेकर पुलिस बल लेकर पहुँच जाती है, जेसीबी लेकर पहुंच जाती है। कुछ यहाँ पर पुंछ इंतज़ामिया के हाथ में क्यों कुछ कोई नहीं था? हाथ क्यों बंधे थे? क्यों फड़फड़ा रही थी पुंछ इंतज़ामिया? नोटिस पर नोटिस निकाल रही थी, कुछ कर नहीं पा रही थी। जब वहीं पर कोई अमीर आदमी गलत काम करता है तो पुंछ इंतज़ामिया का मुंह क्यों बंद हो जाता है? यह सबसे बड़ा मुद्दा है। मैंने पहले जिक्र किया है कि जब कोई गरीब आदमी काम लगाता है तो यही पुंछ इंतज़ामिया वहाँ पर जाकर काम रोकती है, जब वो गिरा देती है। मैं खास कर एलजी साहब से अपील करता हूं कि एक टीम बनाई जाए। जो भी इस काम में दोषी पाया जाता है, चाहे वो सरकारी ऑफिसर हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं उस नोटिस की बात करता हूं जो नोटिस निकाला था पुंछ इंतज़ामिया ने। 8/2/2026 को नोटिस दिया था, जब पिलर पर खड़े हो रहे थे। उसके बाद काम चलता रहा, पुंछ इंतज़ामिया चुप रही। उसके बाद 28/2/2026 को नोटिस दिया, जब वो शटरिंग का काम लगा था। फिर आगे 4/3/2026 को शायद वो लेंटर के कगार पर खड़ा था। क्यों इतनी देर पुंछ इंतज़ामिया कहाँ पर सोई हुई थी? क्या उनको पता नहीं था कौन था उस वक्त का पटवारी, कौन था गिरदावर? बड़े सवाल इशू होते हैं। क्या बंद कमरों के अंदर मीटिंगें होती हैं, मीटिंगें फिक्स होती हैं? क्यों दिए के नीचे अंधेरा? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों गरीबों के लिए कानून अलग? मैं पहले भी जिक्र किया मैंने, गरीबों के लिए कानून अलग, पुंछ के अंदर अमीरों के लिए अलग। क्यों? जो कानून के रखवाले हैं वो तो नहीं कि धांधली कर रहे हैं। वो मैं एलजी साहब से फिर अपील करना चाहता हूँ कि जो ये मुद्दा है, इस मुद्दे पर सख्ती से पेश आएँ और जो दोषी हैं उनको दंड दें। जो रेड जोन के एरिए हैं वहाँ पर बिल्डिंगें जो बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी 2-2, 3-3 मंजिल बिल्डिंगें बनी हुई हैं, क्या उनको बिजली के कनेक्शन दिए हुए हैं? क्या वो वाटर सप्लाई दी हुई है? क्या उनके नक्शे पास हुए? किसके सरपरस्ती के नीचे वो बिल्डिंगें बनी हुई है? कौन जवाबदेह है उसका? क्या पुंछ इंतज़ामिया उन बिल्डिंगों को गिराएगी जो इलीगल तरीके से बनी हुई हैं? क्या रेड जोन के अंदर जो बस ट्रक अड्डा जो बना हुआ है वो क्यों बना हुआ है? क्या अगर पीछे से वही बाढ़ आ जाएगी जो पहले आई थी बाढ़, अगर वो किसी की गाड़ियाँ का जानी माली नुकसान होगा, वो कौन भरपाई करेगा? पुंछ इंतज़ामिया करेगी? कौन करेगा?
क्यों ट्रक बस स्टैंड, वहाँ पर ट्रक बस स्टैंड बना हुआ है? क्यों उनको बिजली के कनेक्शन दिए हुए हैं? क्या उनके मैप पास हुए हैं? एग्रीकल्चर डिमेंड पर क्या बिल्डिंगें बन सकती हैं? क्या पुंछ इंतज़ामिया जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, गरीबों के, आप जाते हो वहाँ पर जेसीबी लेकर, भारी मात्रा में पुलिस बल लेकर चले जाते हो, क्या गिराते हो, जब रोकते हो? इसको क्यों नहीं रोका गया? कौन जिम्मेवार है इसका? कौन, आखिर कौन पूछेगा? जिस बाप बड़ा 1,000 रुपया, क्या इस स्ट्रक्चर को पुंछ इंतजामिया गिराएगी? कौन था पटवारी? कौन था वो गिरदावर? कौन सा तहसीलदार? क्या इस पर कौन कार्रवाई करेगा? क्या एलजी साहब कार्रवाई करेंगे? या पुंछ के जो डीसी साहब हैं इन पर कार्रवाई करेंगे? क्या किसी की नाक के नीचे ये, किसकी नाक के नीचे ये काम हो रहा है? क्या पिछले 1 या 2 साल में कितनी स्टेट लैंडों पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है? कितनी रेड जोन में इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है? कौन भरपाई करेगा? कौन, आखिरकार कौन? क्यों गरीब आदमी की सुनी नहीं जाती? हॉस्पिटल की वो हालत देखो, यहाँ पर कौन सी कगार पर खड़ा हुआ है? कुछ मीडिया कर्मी अगर न्यूज़ लगाते हैं तो उनके ऊपर दबाव डाला जाता है। एजुकेशन की हालत देखो, आग लगी थी आज सीओ ऑफिस में, पूरा रिकॉर्ड जल गया था। क्या कार्रवाई हुई आज तक? मुझे नहीं लगता। अगर कार्रवाई हुई पब्लिक के सामने लाई जानी चाहिए। क्या उस वक्त की टीम बैठी थी वहां पर? क्यों? अभी लाइब्रेरी में आग लगी थी, कौन जिम्मेवार है? अगर रिकॉर्ड जला जाता, अगर रिकॉर्ड पहले भी जला हुआ है, जब पुंछ में माहौल ख़राब हुआ था, क्या वो जानबूझकर तो नहीं जलाया गया था उस रिकॉर्ड को? क्या अभी भी इस रिकॉर्ड को जलाने की कोशिश तो नहीं की गई थी? बहुत बड़े सवाल पैदा होते हैं। जो सीईओ ऑफिस में रिकॉर्ड है, क्या उसको जानबूझकर तो नहीं जलाया? क्या उस सीईओ ऑफिस में जब आग लगी थी, क्या वहाँ पर चौकीदार था या नहीं था? कौन था चौकीदार? क्या चूक है बड़ी, या जानबूझकर हुआ, सर्किट शॉर्ट हुआ, या जानबूझकर? ये बहुत बड़े सवाल हैं। क्या उस टीम का गठन हुआ था? जांच कहाँ तक पहुंची? क्या इंसाफ मिलेगा? जो दोषी हैं उनको दंड मिलेगा? देखते हैं आगे। आगे फिर हम हाजिर होंगे। कहीं ऐसे पुंछ के मुद्दे हैं, कहीं और भी कई डिपार्टमेंट हैं, उनके मुद्दे भी लेकर हम हाजिर होंगे। क्या जहाँ पर ख़ास करके हमारी इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी की लोकेशन है, क्या उसके साथ लोगों के मकान बन सकते हैं, स्ट्रक्चर बन सकते हैं? या 100 मीटर दूर जाकर, या 70 या 80 मीटर दूर जाकर बन सकते हैं? क्या अभी बन सकते हैं क्या? कौन जिम्मेवार है? अगर बन रहे हैं तो, अगर बन रहे हैं तो कौन जिम्मेवार? अगर नहीं बन सकते तो अच्छी बात है। यहाँ पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। जय जवान, जय किसान, जय पुंछ।